हेलो हेलो। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद अंशु के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो वीडियो में जाने से पहले ज़रूर कहना चाहें कि हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक, तो आज अपन चर्चा करेंगे वहीं आगे से जहाँ हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, उसके जस्ट अगला टेंस क्या था कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो? आज अपन चर्चा करेंगे कि सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसके ऊपर हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें दोस्तों, ठीक है? तो चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग हर टेंस में सबसे पहले डेफिनेशन के ऊपर बात करते थे, तो इसमें भी हम लोग डेफिनेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मतलब पहचान। समझ रहे हो? डेफिनेशन मतलब होता है पहचान। समझ रहे हो? क्या होती है कि सर इस टेंस के, किसके? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, कामा चुकी है, कामा चुके हैं आदि शब्द आते हैं। समझ रहे हो? आदि शब्द आते हैं। ये लिया है, दिया है, ये सब भी आता है बच्चा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? किस इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। वो कौन सा टेंस होता है? आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि सर इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक, मतलब सहायक क्रिया। ठीक, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है सर? ठीक, मतलब सहायक क्रिया। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? हैज, कॉमा, हैव। समझ रहे हो? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया है। क्या है? हैज है और हैव है। ठीक है, और इसके जस्ट बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि सर रूल नंबर 1 क्या होता है। समझ रहे हो? रूल नंबर 1। ठीक, अब बच्चा रूल नंबर 1 होता क्या है? तो देखिए भैया लोग, ही सी इट। समझ रहे हो? ही, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा यार, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। ही सी इट, या तभी मैं छोटे बच्चों के लिए पूरा लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को कोई डाउट हो तो लिख लेना भैया। ठीक है, देखकर ही सी इट, या किसी का नाम एक वचनकर्ता के साथ या किसी का नाम एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया, छोड़ो मेरी बात को पकड़ना आप लोग, सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चा, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि सर ही सी इट। समझ लो, अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है ही या सी या इट या किसी का नाम आता है, समझ लो, ही सी इट या किसी का नाम एक वचन करता है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। समझ लो, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब किसका? हैज का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक, ये अपना रूल नंबर 1 हो गया, छोटा सा। अब रूल नंबर 2 के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। बच्चा रूल नंबर 2 क्या होता है सर? देखो भाई, रूल नंबर 2 क्या होता है? तो I, we
यू दे, समझ रहे हो, आई वी यू दे, बहुवचन कर्ताओं के साथ, समझ रहे हो, बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सा बचा भैया, हैज का तो काम खत्म, तो बचा क्या बेचारा, हैव बचा है सर। हैव का प्रयोग करते हैं, समझ रहे हो छोटू लोग कि सर रोल नंबर 2 क्या है आपका, आई वी यू दे, मतलब आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे, ठीक बेटा, आई वी यू दे। अगर ये आपके क्वेश्चन में सब्जेक्ट हो और अगर आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का हो, ठीक, तो अगर ये सब्जेक्ट हो या ये ना हो, अगर उनका सब्जेक्ट प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, समझ रहे हो, मतलब बहुवचन करता हो, तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा बेटा, हैव का प्रयोग होगा सर। ठीक, तो इतना मक्खन हो गया कि नहीं, इतना मक्खन हो गया। अगर अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो को जरूर से ज़रूर बच्चा लाइक करे, समझ रहे हो, और अपने दोस्तों से दबा के शेयर करे दोस्तों, और सब्सक्राइब तो करना भूले ही मत, समझ रहे हो। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि भैया यूज़ ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, समझ रहे हो, यूज़ ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस समझ रहे हो। यूज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य बनाने का नियम। तो इसके लिए भैया फार्मूला क्या होता है, समझ रहे हो, इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, सब्जेक्ट, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस फिर क्या होगा बच्चा, हेल्पिंग वर्ब होगा सर, हेल्पिंग वर्ब, एस से हेल्पिंग, वी से वर्ब, ठीक, प्लस क्या होगा सर, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होगी सर, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ लो, मतलब एम से मेन, वी से वर्ब, मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, प्लस ETC खत्म। बच्चा देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, समझ रहे हो, मतलब कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। मक्खन हो गया कि नहीं इतना। अगर बच्चा इतना अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें यार, क्या सोच रहे हो आप लोग। हाँ, अब देखो बच्चा एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या कहता है, सिंपल सा देखेंगे हम लोग, राम अपने घर जा चुका है, राम अपने घर जा चुका है, समझ रहे हो, मैं अपने घर नहीं गया, राम अपने घर गया बच्चा, ठीक है, तो राम अपने घर जा चुका है। तो सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले सोचोगे यार ये साला टेंस कौन से वाक्य का है, ठीक है, 12 टेंस होते हैं यार भैया, अब ये कौन सा टेंस है। कोई भी क्वेश्चन आपको बोले, अगर आपको वाक्य सेंटेंस बोलता है तो आप उसमें देखोगे कि भैया ये सबसे पहले क्वेश्चन में देखोगे कि ये टेंस किसका है, समझ रहे हो। तो भैया देखो यार ये टेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। काहे है सर, क्योंकि हमने आपको बताया है क्या, पहचान मतलब डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या बताया है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, किस टेंस के, राम अपने घर जा चुका है, इस टेंस के हिंदी लिखे है कि नहीं, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या, चुका है, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। तो चुका है मिला कि नहीं भैया, मिला, तो मतलब कौन सा वाक्य है भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इतना मक्खन हो गया कि नहीं। फिर से एक बार, इस टेंस के हिंदी लिखिए, वाक्यों के अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चुके, चुका है कि नहीं, तो मतलब भैया कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो इतना तो मक्खन हो गया हमको कि सर जी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब डाउट आया सर कि ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहली बात, अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो इसमें ये क्वेश्चन मार्क लगा होता, समझ रहे हो। हाँ, तो क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं है इसमें सर, तो मतलब भैया ये इंट्रोगेटिव हो ही नहीं सकता, पहली बात ये।
अब बचा सर जी कि निगेटिव है कि अफर्मेटिव है। अगर भैया ये निगेटिव होता मतलब नकारात्मक, तो बच्चा इस टेंस में जरूर कहीं ना कहीं नहीं लगा होता, पता है कि नहीं। अगर निगेटिव होता तो यहाँ पर क्या लगा होता, नहीं लगा होता, तो उसके लिए हम नॉट लगाते, तो वो बच्चा निगेटिव में होता है। परंतु इस टेंस में तो भैया कहीं पर हमको नहीं दिख रहा है, राम अपने घर जा चुका है, यहाँ पर नहीं भी नहीं है, तो मतलब बेचारा बचा क्या लास्ट में, यूज ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब बच्चा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तब बढ़ते हैं हम लोग करेंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका फार्मूला आना चाहिए हमको, जो आपने लिख रखा है सर जी, हम भी याद करेंगे। क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का है बच्चा इसमें, राम अपने घर जा चुका है। देखो भैया सब्जेक्ट क्या होता है, जो कोई टेंस में वाक्य में कार्य करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। राम अपने घर जा चुका है, कौन अपने घर जा चुका है बच्चा, राम अपने घर जा चुका है, तो टेंस में कार्य कौन कर रहा है बच्चा, राम कर रहा है सर जी, तो करता भी आपका राम ही होगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक, इतना मक्खन हो गया कि नहीं। हमेशा याद रखो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, मतलब करता, जो कोई टेंस में कार्य करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है। इस टेंस में कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है ना, राम ही तो घर जा रहे हैं कि तुम जा रहे हो, नहीं राम जा रहा है, तो राम हो गया भैया सब्जेक्ट। प्लस बोल रहा है हेल्पिंग वर्ब, वैसे ही रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब डाउट आया सर कि राम के साथ हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं, समझ रहे हो, हैज़ लगाएं कि हैव लगाएं। तो हमने आपको रूल नंबर 1 लिखाया, क्या लिखा है, ही सी इट। भैया यहाँ पर सब्जेक्ट में तो ही सी इट है ही नहीं सर, तो ही सी इट या किसी का नाम बच्चा मिला, या किसी का नाम, तो राम किसी का नाम है कि नहीं भैया बता दीजिए आप लोग, है क्यों नहीं है सर जी, राम हमारा नाम है, उनका नाम है, हाँ तो राम किसी का नाम होता है, बिल्कुल होता है सर। तो अब इसमें हम फोकस करेंगे ही सी इट या किसी का नाम। ठीक, तो यहाँ से ले लो बच्चा, किसी का नाम एक वचनकर्ता के साथ, यहाँ पर राम कितने, एक ही राम है भैया, राम अपने घर जा चुका है, राम तो एक ही है, तो किसी का नाम एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ का प्रयोग करते हैं। मक्खन हो गया। तो भैया क्या लगाएंगे, राम के साथ हैज़, ऐसे ही नहीं आँखें मूंद के रख देना, नहीं हमने जो लिखा है, देखो बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, जितना लिखाऊंगा उतने में सब कुछ फंसेगा, बस थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कोई डाउट नहीं। राम हैज़ प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। हमेशा बच्चा मुख्य क्रिया आपकी लास्ट में होती है, मुख्य क्रिया आपकी लास्ट में होती है 99%, पूरी बात कभी नहीं बोलना चाहिए, हैं। तो देखो भैया राम अपने घर जा चुका है, तो मुख्य क्रिया आपकी लास्ट में, चुका है मत कह देना कि भैया ये आप बोल रहे हो लास्ट में है तो भैया चुका है हमारी, नहीं ये तो भैया अपनी पहचान है, पहचान थोड़ी नहीं मुख्य क्रिया होती, डिफिनीशन है वो तो। ठीक, जाना उसके पहले क्या है, जाना, ठीक, जा चुका है, तो जा जो आपका है जाना, ये आपका मेन वर्ब है भैया, ठीक है, मेन वर्ब है। तो अब मेन वर्ब है भैया, तो मेन वर्ब का है जा है, जाना का है माने होता है गो, गो लिख लिया है हमने। अब बोल रहा है सर जी कि मेन वर्ब की थर्ड अवस्था, मतलब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, गो की पहली अवस्था गो, दूसरी अवस्था वेंट, तीसरी अवस्था गॉन होती है सर जी, तो हम सिंपल सा गॉन लिख लेंगे। मक्खन है इतना बात, बिल्कुल है। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चा, समझ लो, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस टेंस का जो टारगेट होता है, उद्देश्य क्या है इस टेंस में, मतलब टारगेट। राम अपने घर जा चुका है, कौन अपने, कहाँ जा रहा है पहले बताइए, राम जा कहाँ रहा है, घर जा रहा है, अगर घर ही नहीं होता तो कहाँ जाता, उसका टारगेट कहाँ का, आप ही सोचो कि राम अपने घर जा चुका है, अगर घर ना होता तो ये कहाँ जाता, टारगेट तो घर को है, उद्देश्य तो क्या है, घर जाने का उद्देश्य है ना। तो बच्चा कर्म उसको कहते हैं जिस चीज़ का उद्देश्य होता है, जो वाक्य में उद्देश्य होता है उसे हम भैया ऑब्जेक्ट मतलब कर्म कहते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या कह रहा है भैया, घर जाने का उद्देश्य है, तो भैया राम हैज़ गॉन, कहाँ जा रहा है, होम जा रहा है भैया, होम, समझ लो। अब अपना लिखा है, ठीक, तो अपने के लिए क्या करेंगे, तो देखो भाई जब अपना दिया होता है तो अपने के लिए सबके लिए अलग अलग होता है। ही है तो अपने के लिए हिज, या किसी पुरुष का नाम है तो अपने के लिए हिज, सी है तो अपने के लिए हर, मैंने बताया होगा शायद, नहीं तो सुन लीजिए लिख लीजिएगा, सी हो तो अपने के लिए हर, या किसी लड़की का नाम हो स्त्री का तो भैया अपने के लिए हर, आई हो तो अपने के लिए माई, यू हो तो अपने के लिए योर, वी हो तो अपने के लिए अस, दे हो अपने के लिए तो देम। समझ गए छोटू लोग, बिल्कुल सर। अब भैया राम है, राम किसी नाम है किसी का, लड़की का नाम तो है नहीं, पुरुष का नाम है, तो अपने के लिए क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, वो भी कहाँ लगाएंगे, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लगाएंगे भैया, समझ रहे हो, इधर उधर नहीं, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में। देखो गॉन और होम के बीच में लगाएगी नहीं, तो हम लोगों ने क्या टेंस बनाया, राम हैज़ गॉन हिज होम, समझ रहे हो, मक्खन हो गया इतना। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और शेयर करोगे और सब्सक्राइब तो जरूर ही करोगे, और कमेंट में जो भी डाउट हो तुरंत, अच्छा लगे तो फिर मक्खन जरूर करना कमेंट में, समझ रहे हो। हाँ, और एक घर के लिए टेंस देते हैं आपको, कमेंट में ज़रूर बताना है आपको,
जो जो टेंस दूंगा कमेंट में आप ज़रूर उसका आंसर लिखना। अगला टेंस है तुम अपने स्कूल जा चुके हो। समझ लो, ये क्वेश्चन है, इसको आपको कमेंट में करना है। करोगे ना भैया लोग? हैं, कमेंट में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। और नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, ठीक, जैसा होगा। और कमेंट करना, कमेंट में मैं भी बता दूंगा। चलिए, इतना मक्खन हो गया कि नहीं भैया? बिल्कुल मक्खन हो गया सर। तो चलिए इसको थोड़ा सा रब करते हैं हम लोग और बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखो बच्चा लोग, यूज ऑफ निगेटिव सेंटेंस। मन से देखो यार, समझ में आएगा, ये मत सोचो तुम। यूज ऑफ निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम। किसका? वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो बच्चा देखो, इसके लिए सूत्र क्या होता है? सिंपल सा सेम वही रहेगा, बस हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। समझ रहे हो? देख लो आप लोग साथ साथ, वही लिखूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। समझ रहे हो? देख रहे हो? बस एक नई चीज़ मिलेगी आपको, नॉट। वो भी कहाँ? हेल्पिंग वर्ब के बाद। और तो सब भैया सेम, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की तीसरी अवस्था मतलब थर्ड फॉर्म, मक्खन और व्हाट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, मक्खन। ये आपका सूत्र है। क्या है भैया? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC मतलब कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नहीं, मतलब नहीं बोलो यार, हाँ नॉट बोलो, प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। हाँ, तो ये सिंपल सा आप लोग देखोगे कि ये चीज़ हमको भैया नया मिला है। और तो पूरा सेम सूत्र वही है, यूज ऑफ अफर्मेटिव वाला है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो अब इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले मेन तो मुद्दा एग्जाम्पल में होता है कि नहीं होता भैया? बिल्कुल होता है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन कहता है कि सर वे अपने घर नहीं जा चुके हैं, मक्खन। तो देखो भैया, वे अपने घर नहीं जा चुके हैं, ठीक। तो देखो भाई, अब इसमें आप लोग देखोगे, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन बोलता है आपको तो सबसे पहले क्या देखना है कि ये भैया किस टेंस का वाक्य है। तो अब वाक्य को देखना है कि भैया ये किस टेंस का वाक्य है, तो आपको परिभाषा आनी चाहिए, मतलब पहचान आनी चाहिए, मतलब डिफिनीशन आनी चाहिए। हाँ, तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे लास्ट में चुके हैं लगा है। तो हमको ध्यान आया कि सर आपने लिखाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफिनीशन उसकी कि सर इस टेंस के हिंदी लिखी कि नहीं, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं मिला कि नहीं, आदि शब्द आते हैं। तो चुके हैं मिला कि नहीं बच्चा बताइए? तो चुके हैं तो मतलब भैया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं? बिल्कुल है भैया, ठीक। तो इतना तो पता चल गया मेरे को कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब बात आई सर कि ये अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो ये भैया आपका क्वेश्चन मार्क लगा होता, बट इस पर क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, आप लोग देख लीजिए। अब तो ये भैया इंट्रोगेटिव नहीं रहा। अब बात आई कि सर अगर ये इंट्रोगेटिव नहीं होगा तो भैया बच्चे दो मुद्दे हमारे, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक। और अफर्मेटिव है नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि सर इसमें नहीं लगा है। तो नहीं जब सर किसी टेंस में लगा होता है तो आपका सर निगेटिव सेंटेंस होता है, मतलब नकारात्मक वाक्य होता है सर। तो नकारात्मक वाक्य होता है तो उसका फार्मूला भी आना चाहिए। तो सर मेरे को तो आता है फार्मूला, कैसे आता है देखिए आप लोग। सबसे पहले क्या कह रहा है? सब्जेक्ट कह रहा है। हाँ, तो सब्जेक्ट क्या है इस टेंस में? वे अपने घर नहीं जा चुके हैं। कौन अपने घर नहीं जा चुके? मैंने अभी आपको बोला टेंस में जो कार्य करेगा वो सब्जेक्ट, समझ रहे हो? तो वे अपने घर नहीं जा चुके, कौन अपने घर नहीं जा चुके? वे। तो कार्य कौन कर रहा है भैया? वे। तो वे काहे माने होता है? दे, समझ रहे हो? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या होती है? हैज एंड हैव। अब बात आई कि भैया दे में हम हैज लगाएं कि हैव लगाएं। तो रूल नंबर 2 याद करो, मैं तो यहाँ पे रफ कर दिया। रूल नंबर 2 याद करो, लिखा होगा आप लोगों ने, लिखना जरूर। हाँ, रूल नंबर 2, आई वी यू दे, मैंने लिखा है कि नहीं? अगर आई हो सब्जेक्ट, अगर वी हो सब्जेक्ट, अगर यू हो सब्जेक्ट, अगर दे हो सब्जेक्ट, दे मिला कि नहीं? मिला। आई वी यू दे बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। तो दे के साथ बच्चा
हैव लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर, दे हैव। हो गया। प्लस बोल रहा है नॉट, हम सिंपल सा भैया नॉट लिख लेंगे क्योंकि हम सूत्र के खिलाफ नहीं जाएंगे। प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस मेन वर्ब अभी आपने सर बोला कि मेन वर्ब हमेशा लास्ट में होती है, ठीक, वो भी बोला आपने 100 में 99%, समझ रहे हो। तो भैया हम तो पकड़ लिए सर जी, इसमें भी है जाना, मुख्य क्रिया इसकी है। तो जाना तो सर आपने बताया गो माने, अब बोल रहा है कि सर मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था गो वेंट गॉन, गो की तीसरी अवस्था सर गॉन होती है, तो हमने गॉन भी लिख दिया, दे हैव नॉट गॉन, समझ रहे हो। प्लस बोल रहा ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म अभी आपने सर बोला इससे पहले वाले वाक्य में कि कर्म वो होता है जो वाक्य का उद्देश्य होता है, जो वाक्य का टारगेट होता है। वे अपने घर नहीं जा चुका है, किस चीज़ का टारगेट है बच्चा, वो कहाँ नहीं जा चुका है। अगर घर ही ना होता तो ये कहाँ पर जाता, कहीं नहीं जाता ना। तो मेन उद्देश्य कहाँ का है, घर का है, घर का तो वही उद्देश्य है, घर ही तो नहीं जा पा रहा है। हाँ तो वही तो बात है, उद्देश्य किस चीज़ का है, घर का है। कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, हाउस जा रहा है, हैं तो होम कर दिया भैया हमने। अब सर हमको ये मिल रहा है अपने का है, छूट रहे हैं अपने, ठीक। तो हमने अभी बताया कि अपने के लिए सबके भैया सबके अलग अलग चीज़ें होती ही के साथ हिज, या पुरुष का नाम हो तो अपने के लिए हिज, स्त्री का नाम हो तो अपने के लिए हर, अगर सी हो तो हर, आई हो तो माई, यू हो तो योर, हैं दे हो तो देम, वी हो तो वस। तो दे है कि नहीं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से दे के लिए अपने के लिए देम लगाएंगे हम भैया, ठीक। तो दे हैव नॉट गॉन देम होम। मक्खन और व्हाट, मज़ा आई, बिल्कुल आई यार, देखो भाई मन से देखो, मज़ा आने वाला है बम्पर, ठीक है। तो दे हैव नॉट गॉन देम होम, ये आपका बन गया यूज ऑफ निगेटिव सेंटेंस का एक वाक्य। अब एक वाक्य आपको दूंगा मैं, होमवर्क, बच्चा देखना बहुत मन से, हैं क्या है, वह रोज खाना बना चुका है, सॉरी भैया वे निगेटिव बोल रहा हूँ ना, वह रोज़ खाना नहीं लिख लो, यहाँ पर नहीं लिख लो, ठीक है बच्चा, क्योंकि आपको निगेटिव दूंगा ना, इससे पहले मैं अफर्मेटिव को दे चुका हूँ। तो वह रोज़ खाना नहीं बना चुका है, ये आपको घर के लिए वाक्य दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो इसको नोट कर लो और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना है आपको, हैं सब क्वेश्चन जो मैं घर को दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखोगे, तभी मैं मानूंगा कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करना बच्चा, ना ही अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर कहना कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, ठीक। तो देखो अब इसको रफ कर देते हैं, फिर हम लोग चलेंगे यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट, ठीक बच्चा। यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट, तो देखो यूज़ ऑफ गेटिव सेंटेंस ए पार्ट, मतलब इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है भैया, इसका बच्चा अर्थ होता है हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम प्रथम भाग, समझ रहे हो, यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट, ठीक। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का नियम फर्स्ट पार्ट। तो देखो भैया इसके लिए सूत्र, फार्मूला, हर चीज़ के लिए फार्मूला, बच्चा फार्मूला याद कर लिया तो महारथी बन गए, हैं। तो देखो भैया फार्मूला इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले देखो ए पार्ट आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और सिंपल सा पूरा वही है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, छोटा सा बेचारा हमारा सूत्र, ठीक। क्या है भैया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखो बच्चा HV मतलब हेल्पिंग वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सब्जेक्ट को कर्ता, मेन वर्ब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस कर्मक प्लस अन्य शब्द प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखो बच्चा सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो ये आपका होता है सूत्र यूज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसके लिए बच्चा एक एग्जाम्पल समझो, क्योंकि एग्जाम्पल में तो बिल्कुल मज़ा है बच्चा, क्यों। अब इसके लिए एग्जाम्पल क्या होता है, क्या तुम अपना
खाना पका चुके हो। और लास्ट में बच्चा क्वेश्चन मार्क और व्हाट। अब भैया हमको क्वेश्चन मार्क मिल गया, अब तो तुरंत पता कि सर ये इंट्रोगेटिव है, एनी डाउट्स और व्हाट। टेंस कौन सा है भैया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी वाक्य बोलता है आपको, कोई भी टेंस बोलता है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर ये किस टेंस का वाक्य है हमारा। तो सबसे पहले अगर ये देखेंगे तो हमको डिफिनीशन आनी चाहिए प्रत्येक टेंस की। चुके हो लगा है तो आप समझ जाओगे कि सर ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों है? क्योंकि आपने बताया कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो यहाँ पर चुके हैं है और आदि शब्द आते हैं तो चुकी हैं, तो हमारा ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है भैया। ठीक, इतना मक्खन हो गया। अब इतना पता चल गया कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ये भी पता चल गया ये सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क तभी लगता है जब भैया हमारा टेंस इंट्रोगेटिव होता है। समझ रहे हो? इतना पक्का हो गया। अब जब क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव में तो दो पार्ट होते हैं सर, ए पार्ट एंड बी पार्ट। तो सबसे पहली बात, मेन मुद्दा, अगर क्या आपको पहले लगा मिल जाए, क्या आपको पहले लगा मिल जाए तो ये हमेशा समझ लेना कि इंट्रोगेटिव ए पार्ट है। समझ रहे हो कि सर अगर आपको कभी भी क्या पहले लगा मिल जाए तो तुरंत समझोगे आप लोग क्या कि सर ये हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव ए पार्ट का है। मजा आई? बिल्कुल। तो देखो इसके लिए बनेगा क्या? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की क्या होती है? हैज़ एंड हैव। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम है। क्यों? क्योंकि आपने बताया सर अभी कि जो वाक्य में कार्य करता है वही आपका सब्जेक्ट मीन्स करता होता है। क्यों होता है? क्या तुम अपना खाना पका चुके हो? क्या कौन खाना पका चुका है भैया? तुम हैं। तुम ही ना होता तो खाना कौन पकाता? बताइए आप लोग। तुम, इसने पकाया ना, तुम अपना खाना पका चुके हो। किसने अपना खाना पकाया? तुमने। ठीक, तो कार्य कौन कर रहा है भैया? तुम। तो भैया सब्जेक्ट तुम है, तुम होता है इंग्लिश में यू माने। रूल नंबर 2 हमने लिखाया, आई वी यू दे बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। तो यू के साथ है बच्चा हैव। और सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव लगा देंगे हम, सिंपल सा। मक्खन हो गया इतना, बिल्कुल। अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? हैव तो लगा दिया, प्लस बोल रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यू है, हैव यू, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब हमेशा लास्ट में होती है सर, पकाना। सिंपल। और व्हाट? कुक माने पकाना। कुक की तीसरी अवस्था बोल रहा है कुकड। ठीक, अब देखो बच्चा, प्लस ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ऑब्जेक्ट मतलब आपको मैंने कितनी बार बताया, ऑब्जेक्ट वो होता है जो टेंस का उद्देश्य होता है, जो टेंस का टारगेट होता है, वही बच्चा आपका उद्देश्य मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट होता है। हाँ, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। क्या तुम अपना खाना पका चुके हो? वह क्या पका चुका है भैया? ई मतलब ये तुम जो है, इसने क्या पकाया? खाने को पकाया ना। अगर खाना ही नहीं होता तो वो क्या पकाता? आप लोग बताइए। हाँ, तो उद्देश्य क्या हुआ? खाने का उद्देश्य हुआ भैया जी। तो देखो, हैव यू कुक्ड फूड, बट ये भी देखो अपना है। ठीक, तो अपने की अंग्रेजी हमेशा मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब मुख्य क्रिया और कर्म के बीच में लिखेंगे हम लोग। तो हैव यू कुक्ड, अब यू है तो अपने के लिए योर, याद करना होगा भैया ये तो आपको। ठीक, तो हैव यू कुक्ड योर फूड और अन्य शब्द प्लस क्वेश्चन मार्क। तो टेंस हम लोगों ने क्या बनाया सर? हैव यू कुक्ड योर फूड क्वेश्चन मार्क। मक्खन आया? मज़ा आ रहा है भैया? बिल्कुल आ रहा है। ये पहला हो गया वाक्य। अब सेकेंड वाक्य क्या कहता है? ये आपको घर से करके लाना है, मतलब सॉरी कमेंट में करना यहीं पे। क्या सीता अपने इस विद्यालय जाती है बच्चा? ठीक, तो ये आप लोगों को कमेंट में करके बताना है। गलत सही जो हो बच्चा वो बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कोई बात नहीं, अभी से कोशिश करोगे तो धीरे धीरे पक्के हो जाओगे, पक जाओगे। ठीक, तो क्या सीता अपने विद्यालय जाती है, ये आपको बनाना है। ठीक, तो अब इसको रफ कर देते हैं थोड़ा। ठीक, अब देखो यूज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट की भी बात होगी। अब लास्ट जो बताया अपना यूज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओनली बच्चा बी पार्ट। समझ रहे हो? यूज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पार्ट। ठीक,
और यही यही बताएंगे, बस ये टेंस समाप्ति की ओर चल देगा। और आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे, इतना तो प्यार दोगे ज़रूर हैं। तो इसके लिए बच्चा क्या होगा, यूज ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ए पार्ट का सूत्र था हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। वो था कि नहीं ए पार्ट का। बी पार्ट में सबसे पहले हम लोग WH टाइप लगा देंगे, बस बच्चा काम खत्म, पूरा टेंस आपका बन गया। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, WH टाइप, बस पूरा इंट्रोगेटिव ए पार्ट का सूत्र लिख दो। देखो क्या था, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क्स। मज़ा आ गया, समझ रहे हो क्या भैया। WH टाइप मतलब प्रश्नवाचक शब्द की माने, प्लस हेल्पिंग वर्ब मीन सहायक क्रिया प्लस सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्लस अन्य शब्द मतलब ETC प्लस क्वेश्चन मार्क मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में लो, चाहे जैसे मज़ा लो बच्चा, लेकिन मज़ा लो हैं, पढ़ाई भी करो। WH टाइप मतलब प्रश्नवाचक शब्द की माने। तो आप लोग देख रहे हो, अगर ये चीज़ हम लुका दें, ऐसे छिपा दें, तो बचा क्या बच्चा, HV प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव ए पार्ट का सूत्र है। अगर ऐसे हाथ हटा दें तो सिंपल सा बच्चा साक्षात इंट्रोगेटिव सेंटेंस बी पार्ट। ओनली क्या है, WH टाइप। सिंपल सा यार, रटना नहीं है, सिंपल सा यही रख दो बस, ख़त्म। कितना जल्दी याद होगा, कितना सिंपल है। हाँ एग्जाम्पल देखो, देखो वह अपने घर क्यों जा चुका है। ठीक है बच्चा, वह अपने घर क्यों जा चुका है। तो अब सबसे पहले कोई टेंस देता है तो आपको बताया मैंने कि टेंस पहचानो किस वाक्य का है, लास्ट में जाओ सीधा चुका है लगा है। तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट की डेफिनेशन हमने लिखा है अभी कि इस टेंस के, क्या इस टेंस, वह अपने घर क्यों जा चुका है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों, हिंदी लिखी है कि नहीं, तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, तो मतलब कौन सा टेंस है बच्चा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो आपके सामने हम इतने समय कर रहे हैं। इतना तो मक्खन हो गया कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बट सर इतना बताइए आप लोग कि अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। सर क्वेश्चन मार्क लगा है तो इतना आपने बताया कि अगर क्वेश्चन मार्क टेंस में लगा हो तो आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव होता है। बट सर जी इंट्रोगेटिव ए पार्ट भी होता है, इंट्रोगेटिव बी पार्ट भी होता है। अब हमको डाउट है ये ए पार्ट बनाए कि बी पार्ट बनाए हैं। तो बच्चा इसके लिए एक चीज़ और, ये आपके क्या लगा है, क्यों लगा है। अगर बच्चा पहले टेंस के सबसे पहले कहीं भी क्या लगा हो तो समझ जाना इंट्रोगेटिव ए पार्ट है। अगर क्या, क्यों, कहाँ, कौन, हाँ WH टाइप की जो माने होती हैं अगर वो टेंस के बीच में कहीं मिलती हैं तो मतलब समझ जाना इंट्रोगेटिव बी पार्ट है। तो WH टाइप वर्ड आपका क्या है, वाई है। क्यों है सर जी, क्यों हमारा क्यों है WH टाइप, क्योंकि देख लो वाई होती है इसकी मीनिंग, पहला W दूसरा H मतलब WH टाइप। देखो बच्चा WH टाइप की जो भी माने होंगी वो WH से स्टार्ट होंगी, समझ रहे हो। इतना मक्खन है कि नहीं, तो मक्खन है सर। तो इसका क्या बनाएंगे, सबसे पहले WH टाइप वर्ड क्या है, क्यों मतलब वाई माने क्यों होता है कि नहीं बच्चा, बिल्कुल होता है। प्लस हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब तो हम सब्जेक्ट देख के करेंगे, कैसे। अब सब्जेक्ट क्या है सर जी, वह अपने घर क्यों जा चुका है, कौन अपने घर नहीं जा चुका भैया, वह। तो कार्य कौन कर रहा है, वह, तो करता वह मतलब ही। तो रूल नंबर 1 क्या लिखा जाता है, ही से इट या किसी का नाम एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग करते हैं तो ही के साथ है हैज, तो हैज प्लस सब्जेक्ट ही प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब हमेशा लास्ट में होती है, जा चुका है। गो की तीसरी अवस्था गोन, ठीक, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। वाई हैज ही गॉन। अब क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट मैंने कितनी बार बताया आपको, उद्देश्य मतलब जो टेंस का टारगेट होता है, वह अपने घर क्यों जा चुका है, कौन अपने घर जा रहा है। अगर घर ही ना होता तो बच्चा वो कहाँ जाता है बताइए आप लोग, उद्देश्य तो घर का ही है ना, जाओगे कहाँ, घर में जाओगे। उद्देश्य आपका टारगेट क्या है, घर का है, हैं। तो भैया जो आपका उद्देश्य मतलब जो टारगेट होता है वही आपका ऑब्जेक्ट होता है, मक्खन, बिल्कुल मक्खन। और अपना भी लिखा है तो अपने को बाद में लिखेंगे, इधर होम लिख लेते हैं, ठीक। और मैंने बताया हमेशा अगर अपना दे रहा है तो मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में उसकी माने लिखेंगे, क्योंकि अगर टेंस में अपना दे रहा है तो उसकी मीनिंग हम मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में लिखेंगे, बिल्कुल मक्खन, बिल्कुल।
अपना कर्ता के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है ही के हिसाब से अपने के लिए बच्चा हिज। ठीक, अब इतना तो हो गया। अन्य शब्द है नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो बना क्या, व्हाई हैज़ ही गॉन हिज होम एंड क्वेश्चन मार्क। अब सबसे पहले बताओ कि आप लोगों को ये हुआ क्या, मक्खन, ये टेंस मक्खन हुआ कि नहीं, सच बताओ। अगर मक्खन नहीं हुआ तो कमेंट में बताएं अपना डाउट। अगर मक्खन हुआ है तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर इन क्वेश्चनों का आंसर दे जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है। और इसमें भी एक क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे मैं कि वे रोज़ कानपुर क्यों जा चुके हैं, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये घर को आप मतलब कमेंट में आप लोग इसको करोगे, वे रोज़ कानपुर क्यों जा चुके हैं। देखो क्यों लगाया, मतलब WH टाइप वर्ड, यही है इंट्रोगेटिव पी पार्ट। ठीक, तो पहले आप लोग बताइए कि सर आज जो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया ये आपको मक्खन हुआ कि नहीं। अगर मक्खन हुआ हो तो जय हिंद दोस्तों, चलते हैं। ठीक, मज़ा आई कि नहीं। बिल्कुल सर मज़ा आई है। तो चलो चलते हैं यहीं से। और एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थोड़ा लेट वीडियो आएगी बट क्या करोगे यार, संडे मतलब छुट्टी जिस दिन मिलेगी उस दिन आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, 2-3 वीडियो। ठीक, तो इतना तैयार कीजिए, आपके पास हर 4-5 दिन का टाइम रहेगा बट थोड़ा स्लो आएगा, अपने पास भी काम है। ठीक, तो मक्खन है तो कमेंट में ज़रूर मक्खन करना है आप लोगों को। हाँ ठीक, तो चलते हैं यहीं से। ठीक, तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।